हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम योग्य है और आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस। जब से इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था, पहले सेकंड से लेकर एंड तक, जब तक इंटरव्यू एंड नहीं हुआ था, मैं आपको हर एक चीज़ बताने वाला हूँ जो मेरे साथ हुई थी। और वीडियो वीडियो के एंड में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि आपके लिए यूज़फुल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो जब हमारा एनसेट का रिज़ल्ट आया था, उस दिन हमें एक मैसेज मिला था कि हमें इंटरव्यू के स्लॉट्स चूज़ करने हैं। उसका जो पोर्टल था वो अभी कुछ दिन में खुलेगा। तो लाइक 2-4 दिन बाद ही हमारा वो स्लॉट सेलेक्ट करने का पोर्टल खुल चुका था। उसमें बहुत सारी डेट्स और उनके टाइम आ रहे थे। पहला ही इंटरव्यू जो था वो 28 ऑफ जनवरी को था, वहीं तभी से स्टार्ट हो रहा था। और ये था लाइक सुबह 9 बजे से लेकर लाइक शाम तक। एक आधे-आधे घंटे के हमारे पास स्लॉट्स आए थे। तो मेरा स्लॉट था 10 एएम का। तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स 10 एएम की जगह मुझे 9:45 पे पोर्टल ओपन करना था। आई हैव टू जॉइन द मीटिंग फॉर सम रीज़न। तो 9:45 9:55 तक मैंने अपनी मीटिंग जॉइन कर ली थी। वहाँ पे 2 टीचर्स थे सामने। वन टीचर वाज़ जो कि क्वेश्चंस पूछ रहे थे, एंड सेकंड टीचर वाज़ जो कि सुपरविज़न के लिए थे। तो जैसे ही लाइक स्टार्ट हुआ इंटरव्यू मेरा, तो उस टाइम पे टीचर ने जो इंटरव्यू ले रहा था, उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया और मेरा इंट्रोडक्शन पूछा। तो आई गेव माय इंट्रोडक्शन। उसके बाद उन्होंने एक 360 व्यू मांगा मेरे पूरे कमरे का। लाइक ये इंटरव्यू लैपटॉप से ही होना है, तो आपको लैपटॉप उठा के पूरा अपना कमरा दिखाना होगा, कि ये दिखाना होगा कि कोई आपके कमरे में तो नहीं है, लाइक कोई और पर्सन तो नहीं है। एंड आपको अपनी टेबल वगैरह भी दिखानी होगी कि लाइक आप कुछ चीट वगैरह तो नहीं कर रहे हो। तो इन सब के बाद हमारा मेन स्टार्ट हुआ इंटरव्यू। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने मेरे से यही पूछा था कि वाई एनएसटी, न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी ही क्यों आना है, एंड कंप्यूटर साइंस ब्रांच क्यों। तो मैंने अपना आंसर अपने अकॉर्डिंग दिया कि मेरे को करिकुलम अच्छा लगता है, वहाँ का एक सेंसिबल है बाकी ट्रेडिशनल कॉलेजेस से, एंड कंप्यूटर साइंस में मेरा बहुत टाइम से लाइक इंटरेस्ट था, इस वजह से मेरे को आना है। मैंने पर्टिकुलरली आंसर नहीं दिया था, बट आई गेव यू एन आइडिया कि मैंने आंसर क्या दिया। उसके बाद मेरी एस्पिरेशंस पूछे कि मेरे को लाइफ में क्या करना है। तो मैंने अपना बता दिया। वही आप भी बता सकते हैं अपना, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आपका एस्पिरेशन या ड्रीम कुछ टेक की फील्ड में हुआ तो एक ये अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। अगर एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर हुआ तो भी एक अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। तो ये सब पूछने के बाद उन्होंने मेरे को डायरेक्ट मैथ्स के क्वेश्चंस दिए। मेरे से टोटल 5 मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, इंक्लूडिंग एस्टिमेट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन हैं ये सबके लिए वेरी करे गए थे, क्योंकि मैंने जब बात करी थी और भी बच्चों से, तो काफ़ी बच्चों से 20 क्वेश्चंस तक पूछे गए थे और मेरे से सिर्फ 5 पूछे, कुछ बच्चों से 7, 8, 9, 10 ऐसे करके पूछे थे। तो हर एक क्वेश्चन के लिए मेरे को 2 to 3 मिनट्स मिले थे, और जब मेरे को और टाइम की ज़रूरत थी तो मैं वो ले रहा था। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा सही गया था कि लाइक मैंने सॉल्व किया। वी शुड हैव अ पेपर एंड अ पेन बिफोर द इंटरव्यू स्टार्ट्स। तो जब सॉल्व किया, वो क्वेश्चंस बोल रहे थे, मैं आंसर कर रहा था, लाइक सॉल्व कर रहा था। तो 2 to 3 मिनट्स के बाद जब मैंने सॉल्व कर लिया, तो मैं अपनी अप्रोच बताता हूँ पहले। मैंने पहले अप्रोच बताई कि इसके बाद ये स्टेप, इसके बाद ये स्टेप, और इसका लॉजिक बताया कि इसके बाद ऐसा क्यों हुआ। लाइक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी जैसे टॉपिक्स के अंदर आपको अप्रोच ही बतानी होगी। तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया। पहला क्वेश्चन था जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है। इसके अंदर मैंने पहले सॉल्व किया, उसका लॉजिक बताया कि मेरे को इस क्वेश्चन में क्या समझ में आया है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैंने पहले ये डिस्क्राइब किया। देन मैंने जो सॉल्व किया है
उसको समझाया, उस अपनी अप्रोच बताई एंड देन जब उनको सैटिस्फैक्शन हो गया था कि मेरी अप्रोच सही है, तो मैंने अपना फाइनल आंसर दिया। एंड देन ऐसे ही मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन के लिए किया। इसमें से एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था, जिसके अंदर मेरे को थोड़ी-सी प्रॉब्लम आई थी। तो उस टाइम पे जितना मुझे आया था, मैंने अपनी अप्रोच बता दी थी। एंड उसके बाद जब मैंने अपनी अप्रोच बताई, तो मैंने लाइक जेन्युइनली पूछ लिया कि सर इसके बाद आई एम अ बिट कन्फ्यूज़्ड, तो उन्होंने थोड़ी बहुत हेल्प कर दी थी मेरी। हेल्प करने के बाद मैंने अपना आगे का क्वेश्चन पूरा किया। उसके बाद मैंने अपना अप्रोच दी एंड अपना फाइनल आंसर बताया। उसमें थोड़ी-सी मेरे को दिक्कत आई थी बट इट वाज़ गुड। नेक्स्ट इट वाज़ अ गेस्टिमेट क्वेश्चन, जिसके अंदर मेरे को बताना था कि दिल्ली के अंदर अगर कोई रेस्टोरेंट खुलता है तो उसका रेवेन्यू क्या होगा? तो उसके अंदर मैंने लाइक अच्छे से आंसर किया था। दिस वाज़ माय आंसर जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर अगर हम एक इस ट्रेंड के हिसाब से, लाइक जेन ज़ी ट्रेंड के हिसाब से एक एस्थेटिक रेस्टोरेंट खोलेंगे, तो ऑन एन एवरेज दिन में अराउंड अराउंड 200 टू 500 पीपल आएँगे एंड ऑन एन एवरेज हर इंसान या फिर जो फैमिली आएगी, वो ऑन एन एवरेज 1 से 2000 रुपीज़ का कुछ खाएगी या फूड या जो भी था सर्विस लेगी। तो ये सब बताने के बाद फिर मैंने अपना अप्रोच दी कि अब इसमें लाइक कैलकुलेशन के बाद जो एक्चुअल फिगर आया, उसमें ही मैंने फिर माइनस कराया कि लाइक वाटर सप्लाई में कितना होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल में, रेंट में, सैलरीज़ में, जो लाइक आपका एक्सपेंडिचर होगा, वो मैंने बताया कि लाइक एक दिन के अंदर ऑन एन एवरेज इतना रेवेन्यू होगा। तो उसमें लास्ट में जब मैंने पूरा बता दिया था, अपना फाइनल आंसर बता दिया था, तो उन्होंने एक मेरे को फीडबैक दिया था कि लाइक जब हम रेवेन्यू पूछते हैं, तो सिर्फ रेवेन्यू बताया जाता है, एक्सपेंडिचर क्या-क्या हुआ ये सब नहीं बताया जाता। सो इट वाज़ अ गुड फीडबैक। तो मेरा ये कहने का मतलब ये था कि वो लोग हमें हेल्प ही करते हैं, दे आर नॉट रूड, दे आर स्वीट, जो आपको हर एक पार्ट पे हेल्प कर सकते हैं। आप अगर एक्स्ट्रा टाइम मांगो तो आप वो एक्स्ट्रा टाइम भी देते हैं। उन्होंने मेरे से पूछा था कि अगर मुझे कोई डाउट है पूछने के लिए, तो मैं अभी पूछ सकता हूँ। तो मैंने लाइक 2 क्वेश्चन पूछे थे कि इसका रिज़ल्ट कब तक आएगा इंटरव्यू का, और जो एक्चुअल कॉलेज स्टार्ट होगा वो कौन-सी डेट को होगा, एंड पहले सेमेस्टर के अंदर कौन-कौन सी लैंग्वेजेस पढ़ाई जाएँगी, जिससे कि मैं पहले से पढ़ के जाऊँ। तो इसमें उन्होंने ज़्यादा कुछ जवाब दिया नहीं, उन्होंने सिर्फ़ ये बोल दिया था कि आपको ये काउंसलिंग में पता लगेगा, अगर आप सिलेक्ट होते हो तो। सो दैट वाज़ इट, इतना ही था मेरा इंटरव्यू। अब आते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स पे। पहली टिप ये है कि आपको पैनिक नहीं होना है, नर्वस नहीं होना है। ये सबके लिए, लाइक 12th पास स्टूडेंट्स होंगे सारे, तो सबके लिए पहला इंटरव्यू होगा अपनी लाइफ का। मेबी कुछ लोगों का नहीं भी होगा, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये पहला इंटरव्यू होगा। तो इतना नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, सब चिल है, कोई रूड नहीं है, वो आपकी हेल्प भी करेंगे। सेकंड चीज़, अगर आप इंग्लिश में कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो आप हिंदी में भी दे सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा इश्यू नहीं है। इंग्लिश का एग्ज़ाम, जो इंग्लिश का जो सेक्शन होता है, वो सिर्फ़ एनसेट के अंदर ही होता है। इंटरव्यू में आप इंग्लिश में आंसर दो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आप इंग्लिश में भी दे सकते हो, आप हिंदी में भी। आप पहले से स्पेसिफ़ाई कर दीजिए, जिससे कि इंटरव्यू जो ले रहा है वो कंफर्टेबल रहे और आप भी रहो। थर्ड टिप ये है कि नर्वस ना हो, और अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में, देन आस्क। आप अगर पूछोगे नहीं, तो आप नर्वस हो जाओगे, पैनिक हो जाओगे, और आपका आंसर भी गलत आ सकता है। अब ये थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आपको और कुछ डाउट हो इससे रिलेटेड, या फिर इंटरव्यू एंड सेट से रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। एंड अगर आपको मेरे से पर्सनली कनेक्ट होना है, तो मेरा लिंक्डइन की प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप मेरे को वहाँ से रिक्वेस्ट भेज सकते हैं।
और आपको कुछ सवाल हैं, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप वो कमेंट्स एंड लिंक्डइन पे मेरे से पूछ सकते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। लेट्स मीट you guys in the next video or live stream. Till then, bye bye.